उस व्यू पे अगर चल गए कि आज भाग गया तो अच्छा हो गया, कल गिर गया तो बेकार हो गया, तो वो भी हमारे लिए तो बहुत बेकार हो जाएगा सर। ये मत समझना कि ओला शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। पर मैं आपको वो विधि भी समझा रहा हूँ जहाँ लोग ओला को छोला गोला। कंपनी वो है JMR एयरपोर्ट। JMR एयरपोर्ट जो एक अच्छा ग्रुप है जो एयरपोर्ट के बिजनेस में भी अच्छा वर्क करता है। और अगर हम देखें तो वो जो हवाई अड्डे को जो पट्टे पर दिए जाएंगे उसके लिए क्या चीज़ें की है, क्या इस विधि से अडानी इंटरप्राइजेस की विधियाँ हमें समझ में आ रही है? नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, क्या रुख है, क्या हिसाब किताब है, क्या उसने अपनी गिरवी चीज़ें को छुड़वाया, क्या उसने लोन को चुकाया, क्या उसने अपनी हिस्सेदारी को भी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे ओला की। सर देखो सर, ओला पे आज ये मेरी तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो में तो मुझे समझाने में ही लग गया आपको कि ओला के क्या विस्तार हैं, क्या क्या उसकी रणनीतियां हैं, क्या उसमें निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या रुख है, क्या हिसाब किताब है, क्या उसने अपनी गिरवी चीज़ें को छुड़वाया, क्या उसने लोन को चुकाया, क्या उसने अपनी हिस्सेदारी को बेची। इसे समझाने में एक वीडियो लग गई मेरी पूरी, कम से कम वो 21-22 मिनट की थी। और वो वीडियो काफ़ी लोगों को समझ में आई। वो उस वक्त वीडियो बनाई गई थी जब ओला के ऊपर प्रतिक्रिया सबकी निगेटिव थी। देखो सर, आज भी ओला की प्रतिक्रिया निगेटिव ही है। ये मत समझना कि ओला शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। पर मैं आपको वो विधि भी समझा रहा हूँ जहाँ लोग ओला को छोला गोला भोला क्या क्या करके वीडियो बनाई है। और काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे चैनलों पे ओला जो है अब कुछ नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। पर एक रणनीति होती है, उस रणनीति को देखो सर, सब उस व्यू पे अगर चल गए कि आज भाग गया तो अच्छा हो गया, कल गिर गया तो बेकार हो गया, तो वो भी हमारे लिए तो बहुत बेकार हो जाएगा सर। ये कि आज अगर हम तेज़ी में बहुत अच्छे हो जाएं, कल गिरावट में बहुत अच्छे। देखो तो रणनीति ओला की आज और कल की मैं आपको बता दूं फिर नहीं है। रणनीति बहुत दूर की है, उस नीति को भी आज हम समझ कर चलेंगे। दूसरा बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेस की। और अडानी इंटरप्राइजेस में एक बिजनेस आता है हवाई अड्डों का। और हवाई अड्डों के बिजनेस के अंदर अडानी ग्रुप ने सरकार द्वारा जो हवाई अड्डे को जो पट्टे पर दिए जाएंगे उसके लिए क्या चीज़ें की है, क्या इस विधि से अडानी इंटरप्राइजेस की विधियां हमें समझ में आ रही है? उस रणनीति को भी आज हम समझ कर चलेंगे। तो आज की वीडियो वैल्यूबल है। वैसे सारी वीडियो मेरी वैल्यूबल है, मैं आपको बता दूं, कोई अगर दिल से उसे समझे। और कुछ लोग उसे अलग नीतियों से देख लेंगे, भैया ये बेकार है वो अच्छे, तो वो उनकी अपनी नीतियाँ हैं। तो सर मैं अब आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ ओला के ऊपर। ओला के ऊपर मेरी वीडियो आपने 2 दिन पहले देखी होगी। आज उसके अपर सर्किट लग गया है। किसी ने उम्मीद लगाई कि आज ओला अपर सर्किट लगा सकता है। वैसे कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे, कल भी मैंने ओला को 30 रुपये 85 पैसे में खरीदा था। वो सब नीति शॉर्ट टर्म की है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म वाले चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है। चलो ये तो चीज़ बताने वाली नहीं है, फिर भी मैंने कुछ चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि ओला के अंदर आज इतनी तेज़ी क्यों, जब ओला के अंदर सब कुछ है खराब। ओला के अंदर आप देख रहे होंगे कि ओला के अंदर भाविश अग्रवाल अपनी हिस्सेदारी जी जो उनकी निजी हिस्सेदारी है करीब करीब उसके अंदर से उन्हें 0.6% की हिस्सेदारी को निकाला। और जो उससे प्राप्त पैसा हुआ उससे उन्होंने अपने गिरवी रखे शेयरों को और AI के लिए, स्टार्टअप के लिए जो उन्होंने लोन लिए थे उसको उन्होंने उतारा। ये विधि मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बताई थी और कहा था कि ये ओला के लिए एक सुचारू रूप से उसने वर्क कर दिया, क्योंकि गिरवी पड़े शेयरों को छुड़वा लिया, दूसरा लोन उतार दिया तो ऋण मुक्त हो गई वो, और ना उस पर कुछ गिरवी है। अब 34% की हिस्सेदारी ओला की अपनी है। तो ये पॉजिटिव थी, ये न्यूज़ पॉजिटिव थी। अब इस न्यूज़ से
100-200 पे नहीं देखना है इसको हमें। इस न्यूज़ से ये समझना है कि ओला के जो भावेश अग्रवाल जो इसके सह संस्थापक है, जिन्होंने कंपनी को बनाया है, वो अब एक तरीके से इस बात से मुक्त हो गए कि उनको ऋण का ब्याज देना है, ऋण देना है और गिरवी पड़ी हुई हिस्सेदारी जो है उसको छुड़वाना है। तो इससे अब क्या होगा, उनके जो अनेक कार्य हैं उसके अंदर वो लगेंगे। तो ये पॉजिटिव थी न्यूज़, पर न्यूज़ में कहीं भी आपको ये पॉजिटिव वाली चीज़ नहीं देखने को मिली है। क्या देखने को मिला है, ओला के संस्थापक ने अपनी होल्डिंग को आज भी बेचा, ये बेच कर शेयर गिर गए। तो भैया 3 दिन से अगर ओला के सह संस्थापक ने, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा और शेयर के अंदर जो 3-4 रुपये के करीब की गिरावट आपको देखने को मिली, तो फिर जब ये शेयर 120 रुपये करीब का था तो वहाँ कौन बेच रहा था? पॉइंट है ना बातों में। कोर्ट में काम किया हुआ है मैंने, कोर्ट में मैं टाइपिस्ट था, तो जब वहाँ से ऐसे केस आते हैं तो दिमाग से अलग चल गया मेरा। अगर आज इतनी निगेटिव चीज़ ये हो गई कि ओला के जो सह संस्थापक थे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बेचा और ये 3-4 रुपये गिरावट आई, तो जब 120, 100 में, 70 में, 80 में शेयर थे तो वहाँ से कौन बेच रहा था वो, कि जो ओला की स्थितियाँ नीचे आ रही थी, डाउन हो रही थी। अब ओला इस मुकाम पर है, यहाँ से आपको बिल्कुल भी ओला को अच्छा नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि उसके भी वजूद होते हैं। कैसे? अभी इसने नंबर 1 की उपाधि हासिल कर ली थी मार्केट शेयर के हिसाब से, बाजार की हिस्सेदारी के हिसाब से, अब काफ़ी नीचे है। तो यानी कि उसको नंबर 1 पर आना पड़ेगा अगर अपनी चीज़ों को अच्छा करना है। दूसरा आपको समझना है कि ओला अभी अपनी सेल को साल दर साल कम कर रहा है। तीसरा आपको समझना है कि ओला का अभी लॉस हो रहा है। ओला के अंदर फंडामेंटल बिल्कुल कमज़ोर है और बाज़ार की जो प्रॉब्लम है ओला की, जो इनकी सर्विस की प्रॉब्लम है, उसको भी इसको सुधारना पड़ेगा। तो ये क्या चीज़ है, ये दीर्घकालीन हो गई, ये लंबे समय के लिए हो गई। देखो सर, ये मत समझना कि आज अपर सर्किट लग गया तो मैं खुश हो जाऊंगा या कल गिर गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। मैं आपको उस पहलू पर मजबूत कर रहा हूँ जिसको आपको समझना है। कल तक भी अगर आप बड़े बड़े यूट्यूब के चीज़ें देख लें तो सब में ओला के ऊपर ऐसी निगेटिव चीज़ें थी कि आज लोग ओला से छुटकारा पाना चाह रहे होंगे, पर जैसे ही ओला ने आज अपर सर्किट लगाया तो वो जो 3-4 दिन की गिरावट थी उसको सब भूल गए। ओला बिल्कुल भी अभी सही नहीं हुआ है, सबसे पहले ये समझना। ओला के जो भावेश अग्रवाल ने अपनी हिस्सेदारी बेची, उन्होंने अपने को थोड़ा टेंशन मुक्त किया है, आपको ये समझना है। ओला के अंदर आज जो कारोबार हुआ है, लाखों शेयरों का कारोबार हो गया है, कई लाखों शेयरों का, और वो कारोबार की जो अगर अमाउंट अगर आप देखें तो 800 करोड़ रुपए करीब का जो कारोबार था, और इसके अंदर अगर आप स्थितियां देखें तो करीब करीब 24.57% की डिलीवरी उठाई गई है। अब ये जो डिलीवरी उठाई गई है ये आज और कल के लिए नहीं उठाई गई है, क्योंकि ये रेट ऐसे मिल गए कि यहाँ से समय देंगे तो काफ़ी, क्योंकि काफ़ी ऊपर था, तो जो भी डिलीवरी उठा रहा होगा, छोटा मोटा तो उठा नहीं रहा होगा, बड़ा व्यक्ति उठाया होगा, तभी शेयर इतने ऊपर तक आपको देखने को मिला, कारोबार हुआ। तो वो आज और कल की रणनीति नहीं है उसकी, वो गिरावट भी देख लेगा, इसके अंदर उछाल भी देख लेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो जो तेज़ी हो रही है उसके कारण समझिए। अच्छा, एक ही न्यूज़ से निगेटिव भी असर पड़ गया, पॉजिटिव भी असर पड़ गया। निगेटिव असर कैसा पड़ा कि 3 दिन से जो न्यूज़ आ रही थी उसने शेयर को घेर दिया, क्योंकि भावेश अग्रवाल ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा, और वहाँ पर उस न्यूज़ में ये भी बताया गया था कि उन्होंने किस लिए बेचा, अपने को ऋण मुक्त करने के लिए, अपनी गिरवी हटाने के लिए, पर कोई भी ऐसी स्थितियाँ नहीं थी कि पॉजिटिव दिखे। पर आज जैसे ही शेयर ने अपर सर्किट लगाया, तेज़ी दिखाई, न्यूज़ पढ़ कर सुनाऊंगा। देखो सर, न्यूज़ समझो आप, एक ही न्यूज़ से कैसे 2 इफेक्ट पड़ सकते हैं। जहाँ एक दिन पहले ये गिरावट के आसार देखने को मिल रहे थे, तो आज आपको इसी न्यूज़ में अलग नीतियाँ दिख रही है। देखो सर, सह संस्थापक द्वारा प्रमोटर के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति को सुरक्षित करने के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 10% की उछाल आ गया है। देखो सर, सह संस्थापक अग्रवाल द्वारा प्रमोटर के सभी गिरवी रखे गए
शेयरों को समाप्त करने के लिए 31 रुपये 90 प्रति शेयर के भाव पर 2.83 करोड़ शेयर बेचने के बाद ये कदम उठाया गया है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि इन्होंने अपने को टेंशन मुक्त कर लिया है, और ये तो न्यूज़ पहले की भी थी। इसी न्यूज़ को दोबारा आकर इस न्यूज़ ने आज तेज़ी दिखा दी। तो गंभीर विषय हैं। दूर देखो, अगर आप दूर तक देख सकते हो तो ओला की स्थितियों को फिर आपको पल पल जांचना पड़ेगा, भापना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि ओला ने ये कहा है कि जो उसने अपनी हिस्सेदारी बेची है उससे कोई भी नियंत्रण जो ओला का प्रमोटर का है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आगे भी ये उस पर नियंत्रण रखेंगे और उसमें अपने हिसाब से कंपनी को चलाएंगे। ऐसा ना, प्रमोटर कम हो गए तो भैया किसी के पास जा रही वो नियंत्रण ले, ऐसा नहीं है। तो वो कह रहा है कि नियंत्रण अभी भी रहेगा। दूसरा, अभी भी वो प्रतिबद्धता जता रहे हैं, किस लिए? अपनी कंपनी को अच्छा करने के लिए। कब? दीर्घकालीन, लंबे समय के लिए। तो उस पर भी कायम है अभी कंपनी। क्या समझने को मिल रहा है कि ओला फिलहाल आप इसको महीने 2 महीने बेहतर बिल्कुल भी आपको नहीं समझना है, नीतियाँ समझनी है, ये सब चीज़ दूर की है। अपर सर्किट लगने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि अपर सर्किट लगने तो न्यूज़ का बेस है, खरीदारी का बेस है, इंट्राडे का बेस है, लंबी नीति का बेस है। पर आपको उस वजह से भी मजबूत होना है कि अगर जोमाटो का शेयर नीचे आया था उस टाइम निगेटिव था, आज जोमाटो का शेयर ऊपर है तो उसकी फिर सेल देख लीजिए, उसके कार्य देख लीजिए, उसके आगे के हिसाब देख लीजिए, सारे परफेक्ट हैं। परफेक्ट है ना, इसलिए जोमाटो का शेयर फिर जंप कर गया। इसी तरीके से पेटीएम देख लीजिए, उसका भी बेहतर होता जा रहा है, इसलिए शेयर ऊपर है। अब ओला जो है निगेटिव दृष्टि की तरफ से अपने काम की वजह से, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, अपने काम की वजह से। तो क्या होगा? सेल को बढ़ाना है, लॉस को कम करना है, प्रॉफिट में आना है, अपनी इकाइयों को ज़्यादा बेचना है, बैटरी के ऊपर जो वर्क कर रहा है उस पर करना है, एआई के लिए वर्क करना है, पावर बैंक जो इसने होम को लाइट देने के लिए बनाया घर को उसको मजबूत करना है, और सारी काफ़ी नीतियाँ जहाँ इसको अपने को उभारना है। तो उसमें क्या होगा? उसमें अब समय लगेगा। तो आज भ्रमित आपको बिल्कुल भी नहीं होना। हो सकता है कल परसों भी तेज़ी आए, यानी मंडे से भी तेज़ी आए, पर आपको समझना अभी कोई भी ओला के अंदर चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ का इफेक्ट अगर आज पड़ा तो ये न्यूज़ कल परसों की है, ये आप समझ कर चलना। समझने वाले समझते हैं ना। तो मैंने उस दिन भी आपको ये समझाई थी 2-3 दिन पहले, वो भी वीडियो आपको समझ में आई होगी, आज की वीडियो समझ में आ गई। अच्छा, अब हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की। तो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अडानी ग्रुप जो है कि जिस भी क्षेत्र में बढ़ता है उसका अधिग्रहण करने के लिए सबसे आगे बढ़ जाता है। कई इसकी कंपनियां हैं जो बहुत बेहतर वर्क कर रही हैं और कहीं ना कहीं कंपनियों का अधिग्रहण करके आगे बढ़ती रहती है। अच्छा, आपको ये समझना है कि अडानी इंटरप्राइजेज जो इनकी कंपनी है उसके अंदर अडानी एयरपोर्ट का भी बिजनेस है, और हवाई अड्डों के लिए अडानी ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा विस्तार करेगा। अडानी इंटरप्राइजेज के अंदर से आवाज़ आई थी कि हवाई अड्डों के लिए ये विस्तार करने के लिए करीब करीब 11 अरब डॉलर के निवेश करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे है। यानी कि इस क्षेत्र में हवाई अड्डों का और बनाना बढ़ाना, उसके लिए कार्य के लिए ये 11 अरब डॉलर अगले 5 साल के अंदर विस्तार करेगा, यानी कि अपने को एयरपोर्ट के बिजनेस में मजबूत करेगा। देश के अंदर अगर हम देखें तो इसकी सहायक कंपनी के द्वारा जो भारत के अंदर हवाई अड्डे इनके हैं उसकी संख्या के हिसाब से कंपनी का जो संचालन है उसके अंदर कंपनी नंबर 1 है संचालन के हिसाब से, हवाई अड्डों के विस्तार के हिसाब से, संख्याओं के हिसाब से। पर एक नंबर और आ रही है कंपनी, वो है जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट जो एक अच्छा ग्रुप है जो एयरपोर्ट के बिजनेस में भी अच्छा वर्क करता है, और अगर हम देखें तो वो ग्राहकों की संख्या यानी कि कस्टमर के हिसाब से, जो इसके हवाई अड्डों में कस्टमर उतरते हैं आने जाना करते हैं, तो उसके हिसाब से नंबर 1 पर जीएमआर एयरपोर्ट है। यानी कि 2 कंपनियों ने हवाई अड्डों के बिजनेस के अंदर धूम मचा रखी है। एक तो अडानी इंटरप्राइजेज जिसका अडानी एयरपोर्ट है, दूसरा जीएमआर एयरपोर्ट। तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी था। आज की वीडियो हमने अडानी इंटरप्राइजेज की अडानी एयरपोर्ट के लिए क्यों ली? क्योंकि देखो 11 अरब डॉलर का विस्तार की ये स्थितियाँ इनके आगे हैं। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, भारत के अंदर जो वर्तमान में हवाई अड्डों की संख्या है, सरकारी जो हवाई अड्डे हैं वो करीब करीब 163 है,
और भारत इसके अंदर विस्तार करने के लिए 2047 तक करीब करीब 350 से 400 हवाई अड्डे तक कर लेगा। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर जो विस्तार की योजना है, अभी वर्तमान में 163 से बढ़ाकर 400 हवाई अड्डे भारत के अंदर हो जाएंगे 2047 तक, ऐसा सरकार के एक आंकड़ों के अनुसार है। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो अभी सरकार ने कहा था कि वो नए 11 हवाई अड्डे को भी पट्टे पर देगा और उसके लिए वो बोलियां निकालेगा, निविदा निकालेगा। इसके लिए अमृतसर से वाराणसी तक करीब करीब 11 हवाई अड्डे नए पट्टे पर दिए जाएंगे। और उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अडानी एयरपोर्ट जो है सारे के सारे 11 हवाई अड्डों के लिए बोलियां लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है, उनको जीतने के लिए आगे बढ़ रहा है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अडानी ग्रुप जो है बहुत बेहतर वर्क कर रहा है, पर थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और समझाऊंगा, इसे हमेशा याद रखना है कि अगर ये सरकार नहीं रही, दूसरी सरकार आ गई, तब आपको समझना है कि थोड़े से विलम्ब, थोड़ी सी प्रॉब्लम और थोड़ी सी अलग नीतियां जो है अडानी ग्रुप में हो सकती है। जब तक कि ये सरकार, क्योंकि विपक्ष तो पहले कह रहा ना, ये सरकार जो है भैया अडानी को ज़्यादा भाव देती है, वो सब चीज़ जीता जा रहा है, ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अगर ये स्थिति, ये भी आपको हमेशा समझ के चलना है, छोटे में समझाना है, समझ के चलना है। तो उसे 11 हवाई अड्डों के लिए अगर ये बोलियां लगाएगा तो उसे जीतने के लिए प्रतिबद्धता, और ये इसके जो 11 अरब डॉलर का विस्तार की योजना है अगले 5 साल के अंदर, उसके अंदर भी ये चीज़ें आएंगी कि ये इसमें ये चीज़ें करेगा। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो कंपनी के पास करीब करीब 7 हवाई अड्डों का संचालन कंपनी करती है, और इसी महीने से मैं आपको बताऊं संचालन शुरू करने वाली है मुंबई में एक नए हवाई अड्डे का, जो नए सिरे से बनाया गया है। तो ये भी अडानी ग्रुप ने बताया है। तो ये इतना विस्तार अडानी ग्रुप जो है अडानी हवाई अड्डे पर कर रहा है। देखो सर, अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर से काफ़ी कंपनियां निकली है, पहले सारे बिजनेस अडानी इंटरप्राइजेस के तरफ थे। अब आने वाले समय में एयरपोर्ट का बिजनेस भी ज़्यादा जब फैल जाएगा तो कंपनी इसको भी फिर आईपीओ के माध्यम से या फिर डीमर्जर के माध्यम से वर्क करेगी। पर कंपनी की तरफ से आवाज़ आ रही है कि पहले वो अपने विस्तार की चीज़ें देखेगा, लक्ष्य के हिसाब को देखेगा कि कितना अडानी एयरपोर्ट ने अपने में विस्तार कर लिया, उस हिसाब से फिर वो डीमर्जर या फिर आईपीओ को सोच सकता है। तो ये अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जहां पर सरकार द्वारा जो सरकार के अंडर में आते हैं 11 हवाई अड्डे, उसको दीर्घकालीन पट्टे पर देने के लिए बोलियां लगाई जाएंगी, और उसके लिए अडानी इंटरप्राइजेस सबसे आगे आएगा, मैं आपको बता दूं। तो ये वो न्यूज़ है जिसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आज हमने ओला की कहानी समझी, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी एयरपोर्ट की कहानी समझी, और वो सारी नीतियाँ समझी जिससे हमें लगे कि हमें बाज़ार में अगर टिकना है तो पिक्चर को समझना पड़ेगा, तेज़ी गिरावट की विधियाँ समझनी पड़ेगी, क्या क्या कहानी पिक्चर बाज़ार के अंदर बनती है। कुछ लोग जब कल ओला को गोला भोला झोला बोल रहे थे और बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, उसके बावजूद भी कंपनी के शेयर ने आज अपर सर्किट लगाया, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। तो यही बाज़ार है, कुछ भी चीज़ बाज़ार के अंदर हो सकती है, आपको अपने अंदर बहुत संतुष्टि रखनी पड़ेगी। एक बात और, अगर आप कुछ प्रॉफिट ले लेते हैं फिर उसके बाद और ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिख रहा है तो उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, जितना आपको मिल गया वो लॉस से अच्छा ही होता है प्रॉफिट। तो ये आप समझ कर चलें। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।